अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ छोलों का सालन और कुल्फ़ा। तो आज मैं बहुत ही अपसेट थी मुझे ये बातें सुन के ना मेरा सर चकरा चुका है इस बात से कि भाई रिश्तेदार क्या करते हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये समझ से बाहर हो गया है। क्योंकि अभी अम्मी पाकिस्तान गई हैं तो अम्मी ने तो बताया नहीं है, लेकिन भाई लोगों ने नोट किया है तो उन लोगों ने मुझे बताया है कि किस तरीके से क्या कौन कैसा है हमारे साथ। तो मुझे ये समझ नहीं आती है। और रिश्तेदारों ने हम लोगों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की फरमाइशें की हुई होती हैं। अच्छा ठीक है, उनके लिए किसी के लिए ले जाओ, किसी के लिए ना लेकर जाओ ना, उन लोगों के ना बड़े बड़े से मुंह बन जाते हैं, समझ से बाहर हो जाता है। फिर अच्छा सही है, ले भी गए, उसके बाद हमारे इतना यानी वो होता है कि जितना आपको अलाउ होगा लगेज उतना ही उसमें सामान जाएगा। 30 kg में आप क्या क्या लेकर जाओगे? एक तो बैग्स वगैरह के भी इतने वज़न हो जाते हैं, समझ से बाहर होता है। और दूसरा ये है कि उसमें अपने भी कपड़े वगैरह होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों ने लेकर रखी होती है जो हम लोगों ने पाकिस्तान लेकर जाना है। और 2 जगहें होती हैं, अम्मी का घर भी होगा और दूसरा ये कि दादी लोगों का भी। दादी तो है नहीं ना दादा रहे, तो इन लोगों की नहीं होती है, लेकिन बाकी जो रिश्तेदार हैं उनकी ज़्यादा होती है कि भाई उन लोगों को दे देते हैं। अच्छा उन लोगों को भी दे दिए, फिर कज़न्स इतने ज़्यादा हैं और वो ये अगर एक को दिया दूसरा मुंह बना लेगा। क्या करें हम, क्या पूरा सौदे उठा के ले जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं समझनी इस बात को, कभी समझ आनी ही नहीं है उनको इस बात की। और दूसरा ये कि भाई अगर जब अम्मी वापस आती हैं सऊदीया से पाकिस्तान से सऊदीया, तब वो क्या हमारे लिए भेजते हैं? वो तो हमारे लिए 100 रुपये की चूड़ियाँ तक नहीं भेजते। अगर चलो इसको भी हम दरगुजर करते हैं कि भाई ये चीज़ें भी हम लेने के लिए नहीं बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि हम यहाँ पर सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं। वो ये मैं बोलती हूँ, मैं ये सोच रही होती हूँ कि उनको ये तौफीक नहीं हो रही होती है कि भाई अगले को भी गिफ्ट देना है हमने। नहीं, उनको इससे कुछ गर्ज ही नहीं है, जो कि बहुत बुरा है। ये कि रिश्तेदारी को जोड़े रखने के लिए गिफ्ट्स देना, मोहब्बत बढ़ती है इससे। किसी को भी हम गिफ्ट देना है, इससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। लेकिन नहीं, हर कोई ये बात नहीं समझ सकता। तो ये अगर नहीं समझ रहा, हमसे तवक्को रखा हुआ है, हम दे देंगे क्योंकि हमें देना है, देंगे, लाजमी सी बात है। हमारी हैसियत उन लोगों से कुछ थोड़ी बहुत अल्लाह ने ज़्यादा रखी है, तो हम वहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके उससे हम सऊदी अरब में, तो हम यहाँ पर यही सोचेंगे कि भाई हम जो चीज़ें दे रहे हैं आपको, तो उसको आप डिग्रेड ना करें ना, फिर डिग्रेड ना करें। हमने एक यानी अब मैं नाम नहीं लूँगी, नाम इसलिए नहीं लूँगी फिर क्योंकि वो अब्बू के एक वो हैं, रिश्तेदारों में से ही हैं। एक तो उन लोगों के पास आयरन नहीं थी, तो हमने सोचा कि उनको इस्त्री दे दी जाए, तो इस्त्री दे दी, ठीक है दे दी। यहाँ पे वोल्टेज का मसला है, यानी कि पाकिस्तान में वोल्टेज का मसला है, जो कि कम आती है, कभी वोल्टेज कम आते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये चलता रहता है। वो स्पार्क कर गई है, इस्त्री स्पार्क कर गई। बोलती हैं कि ऐसी इस्त्री दी है आपने। यार ये भी हमारा कसूर है, ये भी हमारा कसूर है, सोचने की बात है यार। एक तो हमने दी, वो एहसान मान नहीं रही हैं, दूसरा हमें ही शिकायत करें जैसे हम इस्त्री चला रहे हैं या हमारे ऊपर है इस्त्री। हमने दी यार, वहाँ से हमें कितना वज़न लाए, आपको लाके दी। आप तो इस काबिल भी नहीं है कि आप हमें कुछ दें। आपका हम सोच रहे हैं, ला के दी, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, उनको इस पे भी शुक्र नहीं है। उल्टी उन्होंने हमसे शिकायत कर दी, जो कि ठीक नहीं है। यानी ये लोग सोचते ही नहीं। लेकर गई थी इस्त्री, और फिर जब वो शिकायत कर रही थी तो भाई वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये देखा, वो बहुत हैरान हो गए कि ये क्या बात कर रही है अम्मी से। और इस्त्री हमारे ऊपर थोड़ी ना थी कि हम उसको चला रहे हैं, हम पर थी, हमारे इशारों पे थी कि भाई ख़राब हो जाओ, हमने इनको दे दिए, बस हमारा पूरा हो गया और अब तुम ख़राब हो जाओ, ताकि इनको लगे कि बस हमने चीज़ दी थी, वो ख़राब हो गई, तो अब हम क्या करें। नहीं भाई, उनको ज़रा से शर्म नहीं है, मैं बोलती हूँ ज़रा से शर्म नहीं। चलो अब क्या करें,
اب امی نے بولا اچھا خراب ہو گئی؟ تو پھر ان کے ساتھ میں بیٹی بیٹھی تھی، بولتی ہے نہیں نہیں وہ یہی مسئلہ انہوں نے بتایا نا وولٹیج کا، بھائی بتا رہے تھے وولٹیج کی وجہ سے نا یہ ایسی ہو گئی خراب۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ وہ بھائی صحیح کر دیں گے، تو ان کی بیٹی کو خود شرم آ گئی کہ انہوں نے اپنے منہ سے بول دی یہ بات، اور ان کی جو ماں تھی لازمی سی بات ہے انہوں نے اس طریقے سے بات کی تھی، ان کا طریقہ ہی ایسا ہوگا جو انہوں نے شکایت کر دی فوراً۔ چلو کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بولتے ہیں ہمارے منہ پر آ کر بولیں کہ ہم اس کو سدھار لیں، لیکن ہم مستری کو کیسے سدھاریں گے بھائی؟ ہم خود کہیں سے لائیں، وہ تو اس نے دکھائی تھی جس سے ہم نے لی وہ ٹھیک تھی، تب امی لے گئیں سعودیہ سے پاکستان اور پھر آپ کو گفٹ دے دیا، اتنا بھاری بھاری گفٹ ہوتا ہے، کمبل ہو گئے، سردی آنے والی ہے کمبل چاہیے، تو استریاں چاہیے، تو پھر جوسر مشین چاہیے، آپ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کریں ہم آپ کو لا کے دیں گے، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے، آپ پر کچھ فرض نہیں ہے، یہی چلتا رہے گا، ریت ہے جو باہر سے آئے گا وہ لے کر آئے گا، آپ کو وکس وغیرہ اور ٹائگر بام ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ بولتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہمارا فلاں گئے ہوا تھا وہ ہمیں یہ چیزیں لا کر دیتا تھا اور ہم عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے۔ تو بھائی آپ عادی ہو گئے، آپ دوسروں کو پھر اس طریقے سے بولیں اور لے کر تو جانا پھر ہم لوگوں کا فرض بن جاتا ہے، اور ہم لے کر جانا ہے ہمیں، لیکن ہم اتنی باتیں بھی سنیں یہ تو غلط ہو جائے گا نا پھر۔ اور یہاں دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے چھولے بن چکے ہیں الحمدللہ، اور اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی دیکھنی ہے تو آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے یہ چھولے بنائے، ایزی میتھڈ ہے بنانے کا، تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہاں پر میں نے چھولوں کو ریڈی کر لیا الحمدللہ، پہلے بوائل کیے تھے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا مسالے ڈالے، اور ساتھ ہی میرے پاس نا کلفہ جو ہوتا ہے نا پیکٹ لذیذہ، اس کا میرے پاس نا پیکٹ پڑا ہوا تھا کافی، یعنی پاکستان سے پھر ہم نے نا منگا کے رکھا تھا، تو وہ ہمارے پاس اب تک تھا، تو وہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے بولا آج بنا ہی لیتی ہوں نا، کافی دن ہو گئے، تو پھر میں نے اس کو نا اپنے ہی طریقے سے بنایا، جو اس پہ پورا طریقہ لکھا ہوتا ہے نا اس کو میں نے فالو نہیں کیا، تو میں نے اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کیا اور کچھ نہیں کیا، اس سے ہمارا بن گیا کلفہ لذیذ بنا تھا۔ اور یہاں دیکھیں کیا کلر آ گیا چھولوں کا الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے یہاں ادرک ہر کھانے میں ڈالنی ہوتی ہے، کیونکہ ابو کو کھانے میں ادرک پسند ہے، تو اوپر سے میں نے ابو کو جلدی سے کھانا دیا، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں کھانا وغیرہ بنا کے آرام جاتی ہوں، لیکن اس بار نہیں گئی، کھانے کے بعد میں نے پھر یہ کلفہ بنایا تھا شام کو۔ تو کلفے کی ریسیپی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو اس پہ لکھی ہوتی ہے اس کے یعنی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور جیسے میں بنا رہی ہوں ویسے بھی بنا سکتے ہیں آپ، یعنی بن جائے گی۔ بس یہ ہوتا ہے کلفے میں آپ نے دودھ کو زیادہ پکانا ہے تاکہ وہ جم جائے، پانی پانی سا نہیں رہے، کلفہ جم جائے، تو دودھ میں پکانا زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے رشتہ داروں کی بات اس لیے شیئر کی ہے کیونکہ امی آپ آ رہی ہیں واپس پاکستان سے، تو میں یہ بات مجھے یاد آ گئی جب ان کو یہ چیزیں دی تھیں تو ایسی باتیں بنی تھیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ ایسی رشتہ دار ہوتے ہیں یار، ہم بھی تو کسی کے رشتہ دار ہیں نا، کیونکہ رشتے تو ایک دوسرے سے جڑتے ہیں کہیں نہ کہیں، رشتہ داری کہیں نہ کہیں ہر انسان کی ہوتی ہے، وہ بھی ایک رشتہ دار ہے کسی کا، پر کیا کریں کچھ لوگوں کے یعنی منہ پھٹ ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں فوراً سے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہم کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں پھر، تو رشتے اللہ نے بنائے، نبھانا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ان لوگوں کو اس طرح کی اللہ توفیق دے دے کہ بھائی آپ نے بھی رشتہ داری کے فرض کو ادا کرنا ہے تو کیا ہی بات ہو جائے، لیکن ایسا ممکن تو نہیں، ممکن بھی ہو سکتا ہے، اللہ بس ہدایت دے، آمین ثم آمین، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں ہر کسی کے لیے، اللہ ہر ایک کو ہدایت دے، ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے، جہاں ہم کمی کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا زیادتی کرتے ہیں، کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم انجانے میں کر دیں، لازمی سی بات ہے، کوئی بھی جان پوچھ کے نہیں کرتا کوئی ایسی چیز جو اللہ کو ناراض کرے، لیکن
अनजाने में हो ही जाती है, अनजाने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना भी अनजान नहीं है इंसान। पर कोशिश होनी चाहिए कि बस हम किसी का दिल ना दुखाएं। जहाँ तक हो सके हम अपनी कोशिश में लगे रहें और कुछ अच्छा ही करते रहें। बेशक अगला कर रहा है या नहीं कर रहा, अगला कर रहा है या नहीं कर रहा, ये नहीं देखना हमने। हम बस सीधे रास्ते पे चलते रहें। अल्लाह हमें हर तरह से तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हर मुश्किल का हल अल्लाह ही के पास है बेशक। और यहाँ पर अम्मी वापस आ रही थी। अम्मी जिस काम के लिए गई थी वो काम तो हुआ नहीं, तो फिर अम्मी को आना पड़ा। और कोशिश है कि आप लोग भी दुआ करें अम्मी का काम जल्द से जल्द हो जाए। जिस मकसद के लिए अम्मी गई थी वो काम हुआ नहीं, लेकिन अल्लाह करे आगे हो जाए वो काम, तो अम्मी के लिए बेहतरी है। अम्मी का काम है और हमें तो टेंशन रहती है। कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वो उनकी मुश्किलों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुश्किल का हल हम ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करा करें, ताकि वो मुश्किल हमसे दूर हो जाए, हल हो जाए, आमीन। और अम्मी का आना वापस हो गया है और कुछ रिश्तेदारों के कुछ किरदारों को देखकर अम्मी ने देख लिए होंगे। पहले भी लाजमी बात है, अम्मी गई हैं, हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग मायूस हो जाते हैं, या हम अपनी बताएं तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। दुनिया है, रिश्तेदार हैं भाई, इन लोगों के लिए, अल्लाह के लिए सबसे ज़्यादा, कि भाई अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो कहीं, क्योंकि हमें मरना है। सबसे ज़्यादा मुझे डर रहता है कि हमें मरना है। अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, क्या हम वहाँ पे लेकर जाएंगे, हमारी आखिरत क्या होगी, हमें जहन्नम नसीब होगी, अल्लाह ना करे, या हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमें हर पल में कोशिश में होती हूँ कि भाई मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ भी गलती ना हो जाए। अभी मैंने ये आपको बात बताई ना, ये बात भी मैं ना बताती, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि भाई ऐसा क्यों होता है। इसमें चुगली करी नहीं, किसी का नाम नहीं लिया है मैंने, नाम लेकर मैंने बस रिश्तेदार बोल दिया है। वो भी हमारे रिश्तेदार नहीं है, अब्बू के दूर के रिश्तेदार हैं, हमने ख्याल करा है उनका। लेकिन लोगों का रवैया बता रही हूँ कैसा होता है। यहाँ पे मैंने बखूर जला लिया है, जिससे मेरे को बड़ा सुकून सा मिलता है। जब बखूर जलता है कुछ अलग सी वाइब आती है, तो ये बहुत अच्छा बखूर था। यहाँ पे मैं इसको यानी कोयल को मैंने यहाँ पे गरम करने के बाद इसमें बखूर ऐड किया है और मैंने यहाँ रख दिया। और हमारा कुल्फ़ा भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा पकाया है मैंने। कुछ आज के खाने में छोले थे, और हमारे घर में चावल तो बॉयल होते हैं, हर रोज़ होते हैं, कुछ भी हो, लेकिन चावल को बॉयल करना है। और यहाँ पे ये देखें मक्खन डाला था, जिसकी वजह से ये पीला पीला और यानी ऊपर से इस तरीके का हो गया ये कुल्फ़ा। तो मैंने जब लजीज़े में पढ़ा कि इसमें मक्खन भी जाएगा, तो मेरे को फ़र्स्ट टाइम मैंने ये बनाया था, तो मैं हैरान थी। वैसे हम बनाते हैं कि बस ये चिकनी चिकनी क्यों होती है, दूध की वजह से, अगर वो फ्रेश दूध हो उसकी वजह से होती है। और यहाँ पे मैंने ट्राई किए थे मोमोज़ मैंने बनाए थे। तो अगर आप लोगों को मोमोज़ की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत लजीज़ बने थे, और ये इंडियन चटनी के साथ बनाए थे मैंने। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अम्मी का रूम साफ़ किया है, क्योंकि अम्मी आ रही हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।